2 दिन पहले एक्टर ममता कुलकर्णी का एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आता है जिसमें वो कहती है कि मैं 25 साल के बाद जो है भारत लौटी हूँ। तो ये 25 साल में क्या हुआ ममता के साथ, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। ममता, गुड मॉर्निंग। या और 25 साल तक आप थी कहाँ पर? 25 साल मैं सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में, सत्य की खोज में मैं, जैसे गौतम बुद्धा अपने राजमहल से निकल के सत्य की खोज के लिए निकले थे, मैं वैसे ही उसी खोज के लिए निकली थी मैं। और उसकी यात्रा एक्चुअली मेरे बॉलीवुड करियर के पहले शुरू हुई थी, बहुत पहले शुरू हुई थी। मेरे जन्म से ये यात्रा शुरू हुई। और कुछ लक्षण होते हैं, आप जब जन्म लेते हो तो मेरी दादी को लक्षण हो गए थे। तब आदि शक्ति आई थी उनके, जैसे वो नींद में थी और मेरी माँ गई थी प्रस्तुति के लिए, और आदि शक्ति आई कि मैं आ रही हूँ करके, और इस लड़की को मेरा नाम देना, और कान में मेरा नाम पद्मावती ऐसा पड़ा। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो जो हम लोग बोलते हैं ना समर में वो जो होता है सब, तो समर पिंपल्स, बॉयल्स जैसे हम बोलते हैं, तो मेरे सब फेस पे आ गए थे। तो मम्मी ने कहा इसका भी नाम हम रानी रखते हैं। और क्या हो गया मालूम है, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पूरे बाल ना ऑरेंज थे, और ऐसी थी मैं। तो वो नर्स भी देख के चौंक गई कि ये लड़की ऐसी दिख रही है। तो उसने पूरे हॉस्पिटल को मेरे को घुमा दिया, ये लड़की देखी क्या, ऐसी ऐसी लड़की देखी क्या, ऐसा कलर है ना, ऐसा पूरा मेरे बाल थे। तो मम्मी ने मेरा नाम रानी रख दिया, बिकॉज हमारे में 12 दिन में कुछ वो नेम सेरेमनी होता है। तो अभी नेम सेरेमनी नहीं रख सकते, सब बॉयल 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 बॉयल, तो मम्मी ने बोला रानी। और वो ही नाम मेरा पूरा जीवन भर पड़ गया, सब बिल्डिंग में, सब आजू बाजू, ये राणी, ये राणी, ये राणी, ये राणी, काय ग राणी, तुझा राजा राजा कुठे, तुला राजा काय ग राणी ग, तुझ्या राजाचं नाव काय ग, तुझा राजा कधी येणार ग. तर मी आईला म्हणायची काय गाई, म्हटलं का तुम्हाला कोणा काय भलतं नाव नाही माझं भेटलं का, राणी राणी काय राणी राणी, सगळे मला चिडवतं, राजा कुठे गे राणीचं, राजा कुठे ग, तर राजा कुठे ग असं म्हणायचं. देन आफ्टरवर्ड्स माय नेम, दे डीड अ प्रॉपर नेम सेरेमनी, बारसं आणि हे ठेवलं. And my name was kept as Padmavati in the year. And at the age of, I started seeing many things from the childhood. जैसे म्हणतात ना, everybody is काफ़ी चीज़ें हो गई, मैं भी नहीं बोल सकती वो कभी जीवन में उसकी मैं किताब या और विस्तार से मुझे बताना है तो काफ़ी चीज़ें हो गई। मैं बहुत 3 साल की थी और बिल्डिंग में मैं और मेरी एक फ्रेंड थी सोनल करके, अभी मालूम नहीं वो कैसी है, क्या है, ये लोग किधर है। लेकिन एक बार मुझे ऐसा हो गया, चल हम, बिकॉज गेट होता है बिल्डिंग का, मैंने कहा चल हम चलते हैं यहाँ से दूर। और सोचना, एक 3-5 साल के बच्चे क्या हो सकते हैं, डायरेक्शन का ठिकाना नहीं। लेकिन मुझे मालूम था, मेरी ग्रैंड मदर थी, वो उधर ही रहती थी जिसको दृश्यांत हो गया था। लेकिन काफ़ी उसको बड़ा सिग्नल होता है, 4 सिग्नल का रास्ता होता है, उसको पार करके वहाँ जाना पड़ता है। मालूम नहीं क्या हो गया, मैंने उसको लास्ट चल गेट हम लोग खोल के चले जाते।
और सब सो रहे थे दोपहर को, उसको मैं पकड़ के लेके गई। मुझे मालूम नहीं किसने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन एक औरत थी, उसने ऐसा किया और मैं इसको ऐसा पकड़ी। मुझे मालूम नहीं कौन है, जैसे मेरी, जैसे बोलते हैं ना, मेरी स्मृति जैसे किसी ने वाइप करके रखी हो, साफ करके रखी हो। तो मेरी उंगली, उसकी उंगली पकड़ के मैं चली चली चली, वो सोनल मेरी उंगली पकड़ के, और वो हमको लेके जा रही है। बिलीव मी, इतना बड़ा सिग्नल। आज मैं सोचती हूँ लोग 2 मिनट में इसकी, कभी इधर एक्सीडेंट होता है तो सिग्नल, हम लोग गरवारे प्लास्टिक है विले पार्ले ईस्ट में, तो वो गरवारे प्लास्टिक का वो 4 सिग्नल है, इट्स लाइक मेन हाईवे, वहाँ से तो वर्डली जाते हैं। तो वहाँ से एक लेडी हमको पकड़ के लेके गई। मैंने मतलब गरवारे प्लास्टिक लेफ्ट। I don't know how at the age of 3 I could remember the address. आणि मी आत गेली. I went in the house and आजी थी. आजी मुझे देख के शॉक हो गई. ये 2 लड़की छोटी छोटी फ्रॉक पहन के आ गई. बोलते हैं कि बस 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 ठकू माई अशी करायची म्हणा. तर मी बसली. And then she got Yamai's photo. And this Yamai is in Aund, Kolhapur. She is the Swayambhu. यमाची आई म्हणजे यमा. सो आजी म्हटलं बस बस ठकू माई बैठो बैठो बैठो. और मैं बैठी और उसने आके यमाई का फ़ोटो दिया. मुझे कहा कि ये हमारी कुल देवत है और आज तक हमारी फैमिली में से कोई नहीं जा पाया वहाँ पे, और जो भी जाता है या तो एक्सीडेंट होता है या किसी को कुछ तकलीफ़ होती है, किसी को कुछ तकलीफ़ होती है. मैंने कहा ठीक है. उसने मुझे फ़ोटो दिया और मैं निकल गई. जैसे माँ चाहती थी कि, बिकॉज घर में कोई मुझे बताने को तैयार नहीं था मेरी क्या जन्म हुआ है क्या नहीं हुआ. काफ़ी चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती गई. जब मैं अभी ध्यान में गई इतने साल, तो मुझे एक ऐसा लगा कि समय मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई होता था, जैसे गार्डियन होता है ना एक, जैसे मैंने बोला ना एक. तो जब मैं ध्यान की समाधि में थी, तब मुझे मालूम पड़ा कि वो महाकाली स्वयं थी, जिसने मुझे उंगली दे के मुझे दिखाने की कोशिश की कि मेरा जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है. इट्स नॉट फॉर बॉलीवुड. बॉलीवुड वॉज लाइक मोर, जैसे एक मिडिल पाथ होता है, एक ट्रांजिट एयरपोर्ट होता है, स्टेशन होता है, वैसा था. वो भी मैंने ईमानदारी से किया, पूरे घुस के किया. और एक समय आ गया कि मुझे मेरे गुरु मिल गए, और अब भी मैं देखती हूँ कि काफ़ी होड़ जैसी हो गई सबको, ध्यान की, योगा की. एक सब देखो तो योगा का कोई पॉडकास्ट कर रहा है. आई एम टॉकिंग दिस अबाउट 1991-92. आई हैव ट्रैवल्ड. मैं इतनी घूम चुकी हूँ सब जगह. और मैं एयरपोर्ट पे जैसे जाती थी, मेरा क्या होना चाहिए था पैशन, एक्टिंग ना. फर्स्ट बुक स्टोर जो एयरपोर्ट पे रहेगा, मैं वहाँ घुसूँगी सीधा. 4-5 किताबें उठा के, इतनी बड़ी बड़ी किताबें उठा के मैं मेरे साथ लेके जाती थी. और क्या टॉपिक्स रहते थे, कुंडलिनी शक्ति योगा, आदि शक्ति, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगानंद परमहंस. ये सब ये मैं पढ़ रही थी जब लैंडिंग होता है, 1 घंटा होता है बिटवीन मद्रास टू बॉम्बे, या ये आई एम रीडिंग द बुक्स. इट्स लाइक माई एजुकेशन इज हैपनिंग विथ माई स्पिरिचुअल पाथ, यू नो. तो एक समय आ गया, मैंने बॉलीवुड को अलविदा किया. और उसके पहले मेरे से बहुत उग्र तप हुआ. 96, 97, 98, 99. मैं इसको अभी इसको नहीं विस्तार से बता सकती, लेकिन मैंने काफ़ी, मतलब इनिशियली स्टेज में मुझे काफ़ी हाई समाधियाँ लगती थी, ध्यान लगता था. 3-3 घंटा मैं ध्यान में जाती थी उसी वक्त. और मेरे से काफ़ी एक, और फिर मैं निकल पड़ी और ज़्यादा अंदर
और अच्छी तरह से ध्यान करने के लिए एकांतवास की ज़रूरत होती है। गुरु आ गए जीवन के अंदर और सत्य की खोज के लिए निकल पड़ी। जैसे गौतम बुद्धा निकल गए, वैसे मैं निकल